जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे, जो आपके आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और मेरा प्रत्येक चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव बताने का तरीका होगा वे टाइप वाइज होंगे। तो आज हम वास्तविक संख्या से लगभग छः टाइप के प्रश्न को करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद आपको पूछा जाता होगा कि आवर्ती दशमलव दिया जाता होगा, जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, और इसको बताया जाता होगा कि इसका पी बटा क्यू को क्यू रूप बताइए। तो इस तरह के प्रश्न को करेंगे और शांत अशांत से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, और इसी तरह के 3-4 टाइप के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और हम आपको आशा दिलाते हैं कि आपको हम जितने भी प्रश्न कराएंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपको यही सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है मेरा बोर्ड पर 1 नंबर प्रश्न है कि पाई निम्नलिखित में कौन सी संख्या है। पाई निम्नलिखित में कौन सी संख्या है। तो आपको पता होगा पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और पाई से जितने भी सवाल आपको बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पूछ दे कि पाई प्लस 2 कौन सी संख्या है, या पाई बटा 2 कौन सी संख्या है, या 2 पाई कौन सी संख्या है। तो आप जहाँ भी देखिए कि पाई लगा हुआ है तो वह मेरा संख्या जो होगा, सभी संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आपको ये डाउट नहीं रहनी चाहिए। तो पाई से संबंधित जितने भी जोड़ घटा गुणा वाले सवाल होंगे तो वे सभी मेरा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है √2 निम्नलिखित में कौन सी संख्या है। तो √2 निम्नलिखित में कौन सी संख्या है। आपका ऑप्शन यही रह सकता है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृत। तो इसमें हम क्या जानेंगे कि √2 जो है, √2 भी मेरा एक अपरिमेय संख्या ही है। 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं √2 का जो है पूरा वर्गमूल नहीं आता है। तो जिन संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं आता है उन संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसी तरह से आपको पूछ सकता है कि √3 कौन सी संख्या है, √7 कौन सी संख्या है, या इसमें प्लस या माइनस दे करके या गुना या भाग दे करके पूछ सकता है कि कौन सी संख्या है। तो सभी क्या होगा, मेरा अपरिमेय होगा। या ऐसे पूछ सकता है कि √3 + 2 कौन सी संख्या है, या √7 + 2 कौन सी संख्या है, या इसी तरह से। तो जहाँ पे अभी हम देख लें कि किसी संख्या, कोई संख्या है और वह रूट के अंदर है और उसका पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा है, तो उन संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और एक बात याद रखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल, गुणनफल, भागफल या अंतर सभी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योगफल है तो अपरिमेय होगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं √7 - 2, यहाँ पर ये अपरिमेय और ये क्या है, परिमेय। तो दोनों का अंतर है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इसी तरह से पूछ सकता है 2√3। तो यहाँ हम जानते हैं 2 मेरा क्या है, 2 मेरा एक परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल दिया गया है। इसी तरह से पूछ सकता है √5/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है और 3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं परिमेय और अपरिमेय का क्या है, भाग है। तो हम यहाँ पर इन सभी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो आप ध्यान रखिएगा कि परिमेय या अपरिमेय संख्या का योगफल हो, अंतर हो, गुणनफल हो या भाग हो, तो वे सभी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि जिन संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं आता है
उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 4 माइनस रूट 3 निम्नलिखित में कौन सी संख्या है? तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4 एक परिमेय और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों का क्या है? अंतर। तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर तीनों प्रश्न का आंसर मेरा क्या है? अपरिमेय। उसके बाद देखते हैं, एक संख्या दिया हुआ है 0.10 100 100 140 इसी तरह से एक अनंत तक सीरीज चल रही है। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या है? तो आपको हम बता दें, यदि कोई संख्या इस तरह से चल रहा है, यानी 0.1 एक के बाद एक 0 है, फिर वही संख्या एक के बाद 00 है, एक के बाद 000 है, एक के बाद 40 है, इस तरह की जो संख्या होती है उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे और हम बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये प्रश्न दे दे 2.13 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 इसी तरह से सीरीज अनंत तक चले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से कोई भी सीरीज चले, आपको हम बता दें, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई सीरीज है x y x x y x x x y, इसी तरह से सीरीज अनंत तक चल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। x y के स्थान पर आपका कोई भी अंक हो सकता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, 4 प्रश्न को हम देख चुके हैं। 0.123 निम्नलिखित में कौन सी संख्या है? आपको बताना है 0.123 निम्नलिखित में कौन सी संख्या है। तो 0.123 इसको हम जब हल करेंगे, आपको पता होगा 0.123 को अगर हम हल करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 123/1 पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, 1 2 3 0, यानी ऊपर वाला मेरा हो गया p और नीचे वाला क्या हो गया? q। तो जब किसी संख्या को हम p/q के रूप में लिख देते हैं और p और q दोनों पूर्णांक होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो मेरे 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या। और इतने प्रश्न का आंसर क्या था? इसका भी आंसर बी था, इसका भी आंसर बी था, इसका भी आंसर क्या था? बी, यानी अपरिमेय संख्या था। तो 0.123 निम्नलिखित में कौन सी संख्या है? तो हम क्या जानते हैं? परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0.123 को हम लिख सकते हैं 123/1000, जहाँ 123 और 1000 दोनों क्या है? पूर्णांक है, p/q के रूप में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। उसके बाद है 6 नंबर प्रश्न 0.666, इसी तरह से 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम या इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.6 पर आवर्त, क्योंकि 6 जो है बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के संख्या को हम जो है परिमेय संख्या कहते हैं। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जितने भी आवर्ती दशमलव होंगे जिस पर कि आवर्त बन सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसी तरह से आपको अगर कोई प्रश्न पूछे कि 2.433333 इस तरह से सीरीज चल रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? परिमेय, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.43 पर आवर्त, तो इसको हम आवर्त के रूप में लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो जितने भी हमारे आवर्ती दशमलव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम अगले टाइप पर चलते हैं। टाइप मेरा है आवर्ती दशमलव का p/q रूप, यानी आवर्ती दशमलव को हम लोग
P/Q के रूप में कैसे बदलते हैं, इस तरह के प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले हम आपको इसका एक तरीका बता देते हैं कि हम इसको कैसे P/Q के रूप में लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न को। प्रश्न है 7 नंबर, 0.6 पर आवर्त का मान है, यानी इसको P/Q के रूप में बदलना है। तो इसको हम कैसे बदलते हैं देख लीजिए। 0.6 पर आवर्त है, इसको हमें P/Q के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले इसका दो तरीका होता है। हम पहले आपको आसान तरीका बता देते हैं। यदि आपको लंबा वाला तरीका देखना है तो इसको हम वीडियो मतलब इस प्रश्न के लास्ट में हम लंबे वाले तरीकों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम छोटे तरीकों को देखते हैं। तो जितना आपको पहले कुछ नहीं देखना है, देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर में क्या है मेरा। अगर दशमलव या आवर्त को हम छोड़ दें तो दिखता क्या है हमको, 6 दिखता है। नंबर में क्या है 6, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद जो है इसमें हम उस संख्या को घटाएंगे, 6 में उस संख्या को घटाएंगे जिस पर कि आवर्त नहीं लगा हो। तो आवर्त हमको दिख रहा है कि 0 पर नहीं लगा है, तो 6 माइनस क्या कर देंगे 0। और अब बटे में चलना है। जितने अंक पर दशमलव के बाद जितने अंक पर आवर्त होगा उतना 9 देना है। तो हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 1 अंक पर आवर्त है तो 1 9 देंगे, यानी ये मेरा आंसर हो गया 6/9। इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2/3। तो आपको इस ऑप्शन में कहाँ पर 2/3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 2/3। उसी तरह से हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 0.13 पर आवर्त का मान है, इसको हम P/Q के रूप में बदलेंगे। देखते हैं 0.13 पर आवर्त। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं कि संख्या देखना है कितना लिखा है। तो पूरे संख्या को अगर दशमलव और आवर्त को हम छोड़ दें तो संख्या हमको क्या दिख रहा है 13। तो पहले हम 13 को लिखेंगे और 13 में उस संख्या को घटाएंगे जिस पर कि आवर्त नहीं हो। तो आवर्त हम देख रहे हैं कितने संख्या पर नहीं है, 1 पर। इधर इस 3 को छोड़ करके, अगर इस 3 को छोड़ दिया जाए तो इधर हमको क्या दिख रहा है, आवर्ती संख्या को छोड़ दिया जाए, जिस पर आवर्त लगा है उसको छोड़ दिया जाए तो हमको क्या दिख रहा है 1। तो इसमें हम क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। बटे में चलेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक पर आवर्त होगा उतना 9 देंगे। तो 1 अंक पर आवर्त है, 1 9 देंगे। और देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक पर आवर्त नहीं है, उसके लिए 0 लगता है। तो दशमलव के बाद देख रहे हैं 1 अंक ऐसा है जिस पर कि आवर्त नहीं है। तो जिस पर आवर्त नहीं है दशमलव के बाद, उसके लिए हम 1 0 देंगे। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/90। 12/90 को अगर हम काटने जाएं 6 दूना 12 और 6 से इसको काटेंगे 15 6 के 90, तो 2/15। 2/15 मेरा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 2/15। उसी तरह से हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 0.13 पर आवर्त का मान है। तो इसको भी सरल करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हमको क्या निकालना है, 0.13 इस पर आवर्त है, इसका मान निकालना है P/Q के रूप में कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंक कितना है 13 हो गया। घटा, जिस पर आवर्त नहीं होगा उसको घटाना है। तो आवर्त किस पर नहीं है, 0 पर, तो 0 घटा देंगे। बट अब दशमलव के बाद जितने अंक पर आवर्त उतना 9, दशमलव के बाद 2 अंक पर आवर्त है, 2 9 दे दिए। ठीक, आगे बढ़ गए, 13/99 आंसर हो गया मेरा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 13/99, ऑप्शन नंबर सी 13/99। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट प्रश्न है 23.43 पर आवर्त का मान है। यहाँ पर क्या है 23.43 पर आवर्त है, इसका हम P/Q के रूप में मान निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, दशमलव और आवर्त को नहीं देखना है। तो संख्या क्या दिख रहा है 2343, तो हमको लिख देना है 2343, पूरा लिख दिए 2343।
अब इसमें हम घटाएंगे किसको, जिस पर कि आवर्त नहीं हो। तो आवर्त 23 पर नए है, तो 23 को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक पर आवर्त उतना 9 देना है। 2 अंक पर आवर्त है, 2 को 9 दे देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2343 में 23 को 2343 में 23 को घटाना है, तो 2343 में से 23 को घटाना है, तो आंसर हो जाएगा 0 2 3 2 2320। 2320/99। आप देख सकते 2320/99 कहाँ पर ऑप्शन में है, 2320/99 ऑप्शन नंबर ए। तो हमने यहाँ पर देखा परिमेय और अपरिमेय पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उसके बाद देखें आवर्ती दशमलव पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम इसके बाद अगले टाइप पर चलेंगे। तब तक जो है आप इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए या कॉपी पर उतार लीजिए और हल करने की कोशिश कीजिए। अब हम शांत एवं अशांत पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें 3/20 का दशमलव प्रसार है, शांत अशांत दोनों नॉन, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको हल करना है कि 3/20 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में है, तो q जो है, अगर q का अभाज्य गुणनखंड, यदि q के गुणनखंड में 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात आ रहे हैं, दोनों के घात 2 या 5 दोनों के घात आ रहे हैं, तो इस तरह का जो अगर संख्या होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, शांत। यदि q के घात में क्या आना चाहिए, 2, यानी q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात हो या 5 का घात हो या दोनों का घात हो, तो उस तरह का जो संख्या होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए हम उसी तरह से देखते हैं 3/20 में। 3/20 को अगर देखें तो अगर हम 20 का गुणनखंड करें तो 20 का गुणनखंड हो जाता है 2 दूना 4 पंचे 20। तो 20 के गुणनखंड में 2 का घात क्या है, 2, और 5 का घात क्या है, 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 और 5 दोनों के घात मौजूद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांत। एंड 3/20 का दशमलव प्रसार मेरा क्या हो जाएगा, शांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम देखें 3/21 का दशमलव प्रसार है। 3/21 का दशमलव प्रसार हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 21 का गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 7। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 21 के अभाज्य गुणनखंड यानी q के अभाज्य गुणनखंड में 3 के घात और 7 के घात हैं, 2 के घात या 5 के घात या इन दोनों में से किसी एक का घात मौजूद नहीं है। यदि किसी संख्या में 2 का घात या 5 का घात या दोनों का घात मौजूद है, तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, शांत। 2 और 5 का घात होना चाहिए, इसके अलावा किसी और संख्या का घात नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसका 3/21 का दशमलव प्रसार मेरा क्या हो जाएगा, अशांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो उसके बाद देखा जाए 3/6 का दशमलव प्रसार है, तो 3/6 को हल करें। 3/6 अगर इसको हम हल करते हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे, 3, और 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3। यहाँ पर 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। यानी हम देख रहे हैं कि 6 के गुणनखंड में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 तो कैंसिल हो रहा है। उसी तरह से आप यहाँ पर भी 3 को कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर 7 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 3/6 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आप देखें डी नंबर प्रश्न, 3 की घात 2/2 की घात 3 गुना 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार है। तो आपको दिख रहा है यहाँ हर में जो है 2 का घात और 5 का घात मौजूद है,
तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शांत। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अब हम इसके अगले टाइम